क्या आपने कभी सोचा है कि जो महिला मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी, वह अचानक देश की सबसे ताकतवर मंत्री कैसे बन गई? क्या आपको पता है कि टीवी की आदर्श बहू पर असल जिंदगी में अपनी ही दोस्त का घर तोड़ने का आरोप क्यों लगा? जिस महिला ने 2019 में अमेठी के सबसे बड़े राजनीतिक किले को ढा दिया था, उसे 2024 में अपनी पार्टी ने अचानक बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? क्या यह उनके अहंकार का नतीजा था, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी बगावत चल रही थी जिसने उनका पूरा करियर दांव पर लगा दिया? आज हम राजनीति और ग्लैमर के उस तिलिस्म को तोड़ने जा रहे हैं जिसके पीछे बहुत गहरा अंधेरा छिपा है। यह कहानी 1976 में दिल्ली के एक साधारण परिवार से शुरू होती है, जहां एक लव मैरिज के बाद उनके माता पिता को घर से निकाल दिया गया। जेब में सिर्फ 150 रुपए थे। परिवार एक तबेले के ऊपर बदबूदार कमरे में रहने को मजबूर था। बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। गरीबी की घुटन से तंग आकर 18 साल की उम्र में इस निडर लड़की ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। बिना किसी पहचान के वह माया नगरी मुंबई निकल पड़ी। लेकिन मुंबई शहर जितना दूर से हसीन लगता है, पास से उतना ही बेरहम है। 1998 में उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया और पिता से कर्ज लेकर मिस इंडिया में हिस्सा लिया। पिता की शर्त थी कि हारी तो शादी करनी पड़ेगी और पैसे ब्याज समेत चुकाने होंगे। वह टॉप 5 में तो पहुंची, लेकिन ताज नहीं जीत सकी। हार का दर्द तो था, पर सिर पर पिता का भारी कर्ज किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मजबूरी में उसने एयर होस्टेस की नौकरी चाही, पर वहां उसे लुक्स और पर्सनालिटी के नाम पर रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए, मिस इंडिया फाइनलिस्ट को लुक्स के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार पेट की आग उसे बांद्रा के एक मैकडॉनल्ड्स में ले गई। वहां सिर्फ एक काम बचा था, झूठे बर्तन धोना और फर्श पर झाड़ू पोछा लगाना। हफ्ते के 6 दिन मैकडॉनल्ड्स का फर्श चमकाते हुए वह अपने एक दिन की छुट्टी में लोकल ट्रेन के धक्के खाकर टीवी के लिए ऑडिशन देने जाती थी। रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलते रहे। टीवी की मशहूर प्रोड्यूसर की टीम ने भी उसे कैमरे पर बहुत बोरिंग बताकर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एकता कपूर ने अपनी टीम के फैसले को पलटते हुए उसी रिजेक्टेड लड़की को अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट का लीड रोल दे दिया। और फिर साल 2000 में तुलसी वीरानी के रूप में उसने भारतीय टीवी इतिहास पर राज करना शुरू किया। वह घर घर की भगवान बन गई। लेकिन जब टीवी पर वह आदर्श बहू का चोला ओढ़े थी, ठीक उसी वक्त असल जिंदगी में एक भयानक तूफान आ रहा था। उन पर अपनी ही दोस्त के पति जुबिन के साथ रिश्ता जोड़ने का संगीन आरोप लगा। गुपचुप तरीके से हुई शादी ने पूरे देश के मीडिया में सनसनी फैला दी। ग्लैमर और विवादों के बीच टीवी का पर्दा उनके बढ़ते कद के लिए बहुत छोटा पड़ने लगा था। 2003 में उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 2004 में अपने पहले ही चुनाव में उन्हें बहुत बुरी हार मिली। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक ऐसी खौफनाक गलती की जिसने पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया। अनुभवहीन होने के बावजूद उन्होंने सीधे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक हमला बोल दिया और उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने आमरण अनशन की खुलेआम धमकी तक दे दी। क्या कोई सोच सकता है कि पार्टी के सबसे कद्दावर नेता के खिलाफ बगावत करने वाली यह नई नेता राजनीति में टिक पाएगी? इसके बाद पार्टी ने उन्हें तुरंत ऐसा अल्टीमेटम दिया कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सारा बागी तेवर शांत हो गया और उन्हें रोकर माफी मांगनी पड़ी। 2006 तक आते आते उन्हें पार्टी में पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया गया। ऐसा लगा मानो उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन जो गिरकर दोबारा उठे, असली सिकंदर वही होता है। उन्होंने हार नहीं मानी और चुपचाप जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। उनकी वफादारी देखकर पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया। 2014 में उन्हें सबसे मुश्किल मिशन सौंपा गया, अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना। हालांकि वह 2014 में हार गईं, लेकिन उनकी फाइटिंग स्पिरिट ने आलाकमान का दिल जीत लिया। इनाम के तौर पर 38 साल की उम्र में उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया। हालांकि उनकी खुद की डिग्री पर खूब बवाल मचा, फिर भी उनका कद बढ़ता गया। उन्होंने कपड़ा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी संभाला। सबसे बड़ा इतिहास उन्होंने 2019 में रचा, जब उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराकर जायंट स्लेयर का खिताब हासिल किया। यह भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर था। दशकों तक अमेठी में डटे गांधी परिवार के गुरूर को इस महिला ने चकनाचूर कर दिया था और देश की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन राजनीति का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। जो कल तक अपराजेय लग रही थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका तिलिस्म टूट गया। कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने उन्हें अमेठी से भारी वोटों के अंतर से हरा दिया। इस करारी हार के बाद उन्हें नई सरकार की कैबिनेट से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। ऐसा लगा कि स्मृति का सफर अब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश
को हैरान कर दिया। जुलाई 2025 में हार के ठीक एक साल बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी शानदार वापसी की। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, दो के जरिए उन्होंने कई सालों बाद अपनी पुरानी दुनिया में कदम रखा। माथे पर लाल बिंदी और उसी पुराने अंदाज में उनकी वापसी ने साबित कर दिया कि वह लोगों के दिलों से नहीं उतरी हैं। उन्होंने राजनीति की कड़ी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए फिर से जनता के साथ अपना वह भावनात्मक रिश्ता जोड़ लिया जो उन्होंने 2 दशक पहले बनाया था। यह किसी भी राजनेता के लिए अपनी छवि बदलने का एक मास्टर क्लास था। टीवी पर वापसी का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 49 साल की उम्र में उन्होंने आलोचकों को जवाब दिया कि वह अभी रिटायर नहीं होने वाली हैं। 2026 तक आते आते उन्होंने ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत कर ली। अप्रैल 2026 में उन्हें कैलिफोर्निया की प्रतिष्ठित यूसी बर्कले यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया। देश के अंदर भी वह लगातार सक्रिय रहीं और बजट 2026 की बहसों में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बंगाल के मुश्किल चुनावों में पार्टी ने उन्हें फिर से अपना मुख्य स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा। वहां उन्होंने महिलाओं को सीधे हर महीने 3000 रुपए देने की योजना का जोरदार प्रचार किया। टीवी स्क्रीन की आदर्श बहू से लेकर फर्श साफ करने वाली लड़की, फिर जायंट स्लेयर और अब 2026 में एक चतुर ग्लोबल नेता के रूप में उनका यह सफर बहुत अद्भुत है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कड़े संघर्ष, मीडिया की ताकत और भारतीय राजनीति के कभी ना खत्म होने वाले ड्रामे की है।